रौनक है। रौनक एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। रौनक सुंदर भी बहुत थी। रौनक स्वभाव से थोड़ा तेज थी। उसको जो भी बोलना होता वह मुंह पर बोलती थी और सच बोलती थी। रौनक के पिता ने रौनक को शादी में 20 लाख रुपए नकद, खूब सारा सोना और एक कार उसको तोहफे में दिया था। रौनक सुंदर तो थी ही, खूब सारा दहेज भी अपने मायके से लेकर आई थी। इसलिए रौनक के ससुराल वाले रौनक से बहुत खुश थे। रौनक ने अपने मायके में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया करती थी, वे बस पढ़ाई ही किया करती थी। लेकिन वो अपने ससुराल में सारा काम करती थी जो उसने अपने मायके में नहीं किया था। रौनक घर का सारा काम खत्म कर कॉलेज पढ़ने चली जाती, क्योंकि वे पढ़ाई भी कर रही थी। फिर धीरे धीरे रौनक की पढ़ाई पूरी हो गई। रौनक की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद रौनक गवर्नमेंट टीचर हो गई। और उधर उसका पति डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उधर रौनक के पति आदित्य की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो गया। इधर रौनक गवर्नमेंट टीचर और उधर उसका पति आदित्य गवर्नमेंट डॉक्टर। ये देख सब बहुत खुश थे। रौनक की एक बेटी भी थी जिसे सब लोग बहुत चाहते थे। रौनक का एक छोटा देवर भी था जिसका एक छोटा सा बिजनेस था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रौनक घर की बड़ी बहू होने के नाते पूरा घर संभाल लिया था। घर में बहुत ही सुख शांति थी। कुछ समय के बाद रौनक के देवर की भी शादी हो गई। रौनक की अब देवरानी भी आ गई थी। रौनक की देवरानी सीमा रौनक से भी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और वह भी अमीर बाप की बेटी थी। इधर रौनक तेज स्वभाव की और साफ दिल की औरत थी। वहीं दूसरी ओर उसकी देवरानी सीमा चेहरे से बहुत ही मासूम दिखने वाली और अंदर से बहुत ही चालाक थी। रौनक और सीमा दोनों ही घर का काम काज करती, लेकिन रौनक जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर पढ़ाने चली जाती और इधर उसकी देवरानी सीमा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सीमा अंदर ही अंदर अपनी जेठानी रौनक से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह टीचर थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अब छोटी छोटी बातों पर दोनों में बात बढ़ने लगी। एक दिन की बात है। बेटा आदित्य। हाँ माँ। बेटा रौनक से जाकर कहो कि वो अपना कमरा अपनी देवरानी सीमा को दे दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर रौनक से ये बात कहता हूँ। ठीक है बेटा। फिर आदित्य रौनक के कमरे में जाता है। रौनक अपने बेड पर बैठी हुई थी। रौनक, हाँ कहिए। तुम अपना कमरा सीमा को दे दो। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा है। लेकिन माँ ने ऐसा कहा ही क्यों है? उन्हें भी तो सोचना चाहिए। मैं इतने टाइम से इस कमरे में रह रही हूँ और आज मैं अपना कमरा सीमा को दे दूँ? ऐसा क्यों? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। माँ ने कहा है तो तुम ये कमरा सीमा को दे दो। मैं नहीं दूंगी। घर में इतने सारे कमरे हैं, सीमा को कोई और कमरा दे दे। मेरा ही कमरा क्यों देना है माँ को? रौनक, तुम बात को क्यों बड़ा बना रही हो? माँ ने कहा है तो दे दो ना ये कमरा। बात कमरा देने की नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन जब से सीमा आई है अचानक पता नहीं माँ को क्या हो गया है। माँ अब उसी की साइड ले रही हैं। तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कमरा देना है या नहीं? नहीं, नहीं दूंगी मैं अपना कमरा। आदित्य ये सुन बहुत गुस्से में आ जाता है और एक चाटा रौनक को जड़ देता है और फिर वापस माँ के पास आ जाता है। इसी बात पर रौनक
बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वे अपने पिता को फोन लगा देती है। हेलो हेलो पिताजी। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। इधर आदित्य और उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई सोनू और उसकी पत्नी सीमा सब एक साथ थे। बड़ी आई गवर्नमेंट टीचर। मैं भी तो बड़ी बाप की बेटी हूँ। मैंने भी इसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं, बड़ी अकड़ दिखाती है। कहाँ है मेरी बेटी? पिताजी आप? हाँ मैं। और तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी बेटी ने फोन किया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पिताजी बेटा, पिताजी, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटा, तुम अभी चलो। मैं यहाँ तुम्हें इन लोगों के बीच में अब बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। अब तक तो मेरी बेटी ने बहुत काम किया था, बहुत अच्छे से घर संभाला था। मैंने अपनी बेटी को खूब सारा पैसा, रुपया, सोना और कार दी थी। तब तो आप बहुत खुश थे। अचानक इस छोटी बहू के आ जाने के बाद ना जाने आप लोगों को क्या हो गया है, मेरी बेटी पर ही भड़कते रहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे हमने कहाँ कुछ किया है, हमने तो बस कमरा खाली करने को कहा था, उतने में ही बहस करने लगी। क्यों? मेरी बेटी का ही कमरा क्यों खाली करवाना है? कोई और कमरा नहीं दे सकते हैं छोटी बहू को? आप लोग मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए हैं। मैं ले जा रहा हूँ अपनी बेटी को, अब रहना तुम लोग आराम से। इतना कहकर रौनक के पिता रौनक को अपने घर ले जाते हैं। रौनक अपने मायके चली जाती है। वहीं दूसरी ओर रौनक की देवरानी सीमा ये सब देख बहुत खुश थी। अब मैं इस पूरे घर में राज करूंगी, अब मेरा ही राज चलेगा। बड़ी आई, मुझे अकड़ दिखा रही थी। सीमा बहू, बेटा 1 गिलास पानी दे दो। अरे जब देखो जब ये लोग मेरा दिमाग खराब ही किए रहते हैं, कहीं कुछ काम सिखा देते हैं, कहीं कुछ काम सिखा देते हैं। मैं तो बस इस घर की नौकर बन के रह गई हूँ। ठीक है माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी। देखिए जी, हमारी सीमा बहू कितनी अच्छी है। ये भी तो बड़े बाप की बेटी है और रौनक से भी ज्यादा पढ़ी लिखी, लेकिन ये कितनी समझदार है। माँ, अब मैं शहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आप भी अपना ख्याल रखना। हमारा ख्याल रखने के लिए हमारी सीमा बहू है ना। हाँ माँ, सीमा तो बहुत समझदार है, वो सभी का ख्याल रखती है। इतना कहकर आदित्य शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। और फिर एक दिन अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी। हाँ बहू। दीदी का इतने दिनों मायके में रहना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आप जेठ जी से बात कर लीजिए और उनसे कह दीजिए कि दीदी को घर वापस ले आए। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखा नहीं, तुम्हें उसने कमरा देने से कैसे इनकार कर दिया था। माँ जी, मैं वो सब भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए और दीदी को घर वापस बुला लीजिए। ठीक है बहू, आखिर इतनी समझदार तो मेरी सीमा बहू ही हो सकती है। बेटा। हाँ माँ। बेटा रौनक से बात कर लो और उसे घर वापस ले आओ। माँ, मैं तो ले आऊं, पर क्या वो आएगी? लेकिन फिर भी बेटा तुम्हें बात कर ही लेना चाहिए। ठीक है माँ, मैं तो बात कर लेता हूँ, लेकिन उसका अमीर बाप उसको आने नहीं देगा। बेटा तुम बात करके तो देखो। ठीक है माँ। फिर आदित्य रौनक को फोन लगाता है। हेलो, हाँ कहिए, क्यों फोन किया है? इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? देखो, माँ कह रही है तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों क्यों वापस आ जाऊं?
अपनी बेइज्जती कराने के लिए मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। जिस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं, उस घर में मैं वापस आके क्या करूंगी? अगर आप मेरे साथ रहना ही चाहते हैं तो आइए, रेंट का कमरा लीजिए और वहाँ पर रखिए मुझे। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस घर में तो वापस मैं कभी नहीं आऊंगी। रौनक, हर्ट करने से क्या लाभ? फिर आदित्य घर वापस आता है और अपनी माँ को ये सब बात बताता है। देखा बेटा, कितनी हठी है रौनक। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं सीमा बहू से पूछकर बताती हूँ बेटा। ठीक है माँ। फिर आदित्य की माँ सीमा के कमरे में जाती है। सीमा बहू, आइए माँ जी। तुम्ही ने कहा था ना कि रौनक दीदी को घर बुला लो, लेकिन वो तो आना ही नहीं चाहती। माँ, दीदी क्या कह रही हैं? वो कह रही है मैं उस घर में नहीं आऊंगी। मुझे कोई किराए का कमरा लो और रखो, और तुम भी साथ रहो। ठीक है माँ जी, दीदी जैसा कहती हैं वैसा ही कर लेने दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ये बात आदित्य से जाकर कह देती हूँ। ठीक है माँ जी, आप कह दीजिए। बेटा, सीमा बहू बहुत समझदार है। वो कह रही है जैसा रौनक कहे वैसा ही जेठ जी कर ले, यही सही रहेगा। ठीक है माँ, अगर इतनी समझदार रौनक भी होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है बेटा, तुम जाओ, अब किया ही क्या जा सकता है। हाँ माँ। इतना कहकर आदित्य शहर चला जाता है। फिर आदित्य और रौनक एक किराए का कमरा लेकर अलग रहने लगते हैं। इधर सीमा पूरे घर की मालकिन बन चुकी थी। आखिर वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। दीदी, देखते जाइए अब आगे आगे होता है क्या। इधर आदित्य सीमा की तारीफ रौनक के सामने की जा रहा था। तुम अपने तेज स्वभाव के कारण सबकी नजरों में गिर गई हो, और उधर अपनी देवरानी सीमा को देखो, अपनी समझदारी से सभी का दिल जीत लिया है। रौनक ये सब सुनती गई और मन ही मन सोच रही थी, अभी आप लोगों को उसकी सच्चाई नहीं पता है। जब पता होगी ना कि उसके मासूम चेहरे की असलियत क्या है, तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन एक न एक दिन तो उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ही, और मैं भी उस दिन का इंतजार ही कर रही हूँ। वो आपकी नजरों में कितनी छा गई है। रौनक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखिए जी, आप मुझसे फिर से झगड़ा करना मत शुरू कर दीजिए। यही सब हरकतें मुझे पसंद नहीं है आप लोगों की। देखिए, आप मुझसे लड़ने के लिए यहाँ आए हैं क्या? मैं शांत हूँ, आप भी शांत रहिए। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। अच्छा ठीक, मत बोलो, तुम हो ही दुष्ट स्वभाव की। इधर मैं घर वालों के लिए खाना बना बना कर परेशान हो गई हूँ, और उधर वहाँ महारानी रौनक दीदी बड़े ही आराम से रह रही हैं, और अब तो उनकी कोई खबर भी सुनने को नहीं मिलती। ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उन दोनों के बीच बहुत प्रेम हो गया हो? नहीं सीमा, नहीं, सोच, कुछ सोच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सीमा अपनी सास पास जाती है। माँ जी, अरे आओ सीमा बहू। माँ जी, दीदी की कोई खबर मिली? अरे सीमा बहू, हमें उससे क्या लेना देना? वो अलग रह रही है ना, तो रहे, हम क्यों उसके बारे में सोचें? माँ जी, आखिर दीदी इस घर की बड़ी बहू है, उनके बारे में तो हमें सोचना ही चाहिए। चलिए चलकर हम एक बार दीदी से मिलकर आते हैं। सीमा बहू, तुम कितनी अच्छी हो, सबके बारे में कितना सोचती हो, और एक वो है जिसको हमारी याद तक नहीं आती, एक फोन तक नहीं किया। माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। फिर सीमा और उसकी सास रौनक से मिलने उसके घर जाती हैं। रौनक सभी का बहुत सम्मान करती है। आइए माँ जी, बैठिए। हाँ हाँ, हम तो अपने बेटे से मिलने आए हैं, तुमसे नहीं। और फिर हम ऐसी बहू से मिलकर करेंगे भी क्या जो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो? देखिए माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मैं जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ और मुंह पर कहती हूँ।
जिस घर में छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे और बड़ी बहू का कोई सम्मान ही न रहे, उस घर से दूर रहना ही ठीक है। और आप लोगों को मेरा कमरा चाहिए था ना, तो खाली कर दिया है मैंने। दे दीजिए आप अपनी सीमा बहू को। अब तो मैं यहाँ रहने चली आई हूँ ना, और अब मैं यहाँ चली आई हूँ तो उस घर में शांति भी होगी, क्योंकि आपकी सीमा बहू इतनी समझदार जो है। अरे रौनक, माँ जी इतने दिनों बाद घर आई हैं और तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम्हारा स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। माँ आइए ना, बैठिए आप। अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्या बैठे, देख नहीं रहे हो रौनक हमसे कैसे बात कर रही है। देखिए, मैंने माँ जी से पहले से कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको बैठने के लिए ही कहा था। माँ जी ही पुरानी बातें लेकर शुरू हो गई, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मुझको जो सही लगा मैंने भी कह दिया, इसमें बुरा ही क्या है। रौनक, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकता, बस बहुत हो गया। चलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, हम लोग जाते हैं। माँ जी, जब जेठ जी दीदी से इतना ही परेशान हो गए हैं तो हमारे साथ चलने दीजिए ना उन्हें। सीमा बहू, तुम शायद ठीक कह रही हो। चलो बेटा, इसको ऐसे ही अकेले पड़ी रहने दो यहाँ, इसी लायक है ये। माँ जी, आप ही बताइए, जब तक देवर जी की शादी नहीं हुई थी, देवर जी की शादी से पहले कोई ऐसी समस्या थी जो आज है? और मैं सारा काम करती थी, मुझे कोई समस्या नहीं होती। और ये बात आप भी जानती हैं कि हमारे घर में कितनी शांति थी। और जब देवर जी की शादी हुई और सीमा आ गई तो हमारे घर की शांति खत्म होने लगी। ऐसा क्यों? ये बात सोचा है आपने कभी? रौनक, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस सीमा का चेहरा देखिए, इसका मासूम सा चेहरा, इसके मासूम से चेहरे की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस करो बहू, अब हम और नहीं रुक सकते यहाँ पर। चलो आदित्य। हाँ हाँ, जाइए आप लोग, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना अच्छे से जानती हूँ। फिर आदित्य, सीमा और आदित्य की माँ घर वापस आ जाते हैं। माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तुम शायद ठीक कह रहे हो। रहने दो उसको अकेला, वो इसी लायक है। हम कोई सीमा बहू जैसी लड़की देखकर तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे बेटा। हाँ माँ, यही सही रहेगा। उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मैं अभी बोलकर उसे बता देता हूँ कि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ठीक है बेटा, तुम बता दो। फिर आदित्य रौनक को फोन लगाता है। हाँ कहिए। देखो, मैं तुमसे अपना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं इसको बिल्कुल तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। हाँ तो खत्म कर दीजिए ना, मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है। सीमा यह सब सुन लेती है और बहुत खुश होती है। फिर वह अपने कमरे में जाती है। चलो सीमा, अच्छा ही हुआ। आखिर मुझे ही अकड़ दिखा रही थी, लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि सीमा भी कितनी चालाक है। आखिर ठीक ही हुआ। जब तक जेठ जी की शादी नहीं होती तब तक उनका पैसा हमारा, और जब जेठ जी की शादी हो जाएगी तब वो आकर इस घर का काम करेगी और मैं करूँगी आराम।